हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निर्वाण यूट्यूब चैनल। एंड अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो एक डिटेल मैसेज मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता है। आई एम रियली सॉरी। सुबह बहुत कुछ सेटिंग चल रहा है, न्यू सेटअप है, आप लोग समझ ही सकते हो। और मैं जितना कोशिश करता हूँ दिल से करता हूँ, छोटे छोटे डिटेल्स को फॉलो करके करता हूँ। सो इसीलिए थोड़ा सा लेट हुआ एंड आई एम रियली सॉरी। बट कोई बात नहीं, मैं हूँ और इस टाइम पे आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा। महाकाली के गाइडेंस आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके। आपको पता है कि मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ और मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। यहाँ पे मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आपको एक बार चैनल पे आके ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, पता है आज आपने देखे हो और आज आपको वीडियोस नहीं मिला है, कोई बात नहीं, शॉर्ट्स वीडियो डाला है वो आप देख लीजिएगा। बट अगेन मैं बोलूँगा एक ही बात, मेरे चैनल में आप लोग ऐसे सोचिए कि जब कोई भी रीडिंग आपके सामने आ रही है दैट मीन्स इट इज़ मेंट फॉर यू। ओके, सो मैं बोलूँगा कि ढूंढिए मत कोई रीडिंग को, बट जो आ रहा है वो ऑटोमेटिक आप ही के लिए अप्रोप्रिएट होगा। लेट्स सी। जय माँ काली, 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 जय माँ काली। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट। विश्वमाता माँ। ओके, डाउटफुल सिचुएशन से आप गुजरे हो, बहुत कंफ्यूजन था, बहुत बार आपको ऐसा लगा नहीं कर पाएंगे, या फिर अभी भी शायद आप ऐसे ही पोजीशंस पे हो, लाइक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा डरे हुए आप फील कर सकते हो। बट कोई बात नहीं, विश्व माता माँ अपीयर करते हैं आपको बोलने के लिए। आपको डाउटफुल सिचुएशन से गुजरना है, अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा वो बेहतर जिंदगी मिलेगा। आई थिंक कि बहुत टेंशन में थे आप, बहुत मतलब आज आप किसी एक ऐसे इश्यूज को डील किए हो जो शायद आपके बस में नहीं था, बट फिर भी माँ कह रहे हैं कि आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे चीज़ें रिवील होगा, चीज़ें आपके अनुसार होगा, परिस्थिति अनुकूल होगा, आप अपना कदम बढ़ाते जाओ। ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। इंट्यूशंस बढ़ रहा है, किसी किसी के लिए पास्ट लाइफ के कोई पावर एक्टिवेट हो रहा है। और अब मदर इशू, अगर आपकी माँ का साथ कोई इश्यूज था तो वो इश्यूज रिजॉल्व हो रहा है। आई ऑल्सो फील कि एक डिवाइन फेमिनाइन एंटर की है आपकी लाइफ में। हो सकता है कि कोई डिवाइन फेमिनाइन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई इंट्यूटिव स्पिरिचुअल पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी दोस्त से शायद आप मदद मांग रहे हो, या फिर किसी आप अपने गुरु से अगर मदद मांग रहे थे एंड ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो ये गुरु का एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। आई ऑल्सो फील विश्व माता माँ बताते हैं कि लाइफ में जब आप अकेले होते हो तो डरिए मत, क्योंकि माँ है सबका मॉम, इसीलिए विश्व माता, इस पृथ्वी के मॉम। सो माँ अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं। अगर माँ को पता है कि उस टाइम पे अगर माँ सहायता करेंगे तो आप कभी अपने बलबूते पे चलना नहीं सीखेंगे। इस टाइम पे कितना भी घने अंधेरा क्यों ना है आपकी ज़िंदगी में, अपने आप क्यों ना झेले हो अपने पास्ट में, बट एक बहुत बड़ा उजाला आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये रीडिंग अगर आप देख रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, डेफिनेटली माँ पुश कर रहे हैं कि रहो आप अंधेरे में, आप कर सकते हो, आप अपने मन के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, आप हंस सकते हो, यू आर अलाउड टू लाफ, यू आर अलाउड टू हैव फन, यू आर अलाउड टू गो अहेड, यू आर अलाउड टू डू योर ओन थिंग इन योर ओन वे। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर समय पे रिस्ट्रिक्टेड होकर चलना है। आई थिंक बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल किए हो, बहुत ज़्यादा खुद को आप डांटे हो, अब आप खुद को प्यार करो, अब आप खुद के बात सुनो, खुद के गट फीलिंग जो कह रहा है वो करिए, चाहे वो कितना भी किडिश क्यों ना लग रहा है, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना लग रहा है। यू शुड गो अहेड, यू शुड मेक सम चेंजेस, यू शुड टेक द फर्स्ट स्टेप। जहाँ पे आप जाओगे वो बहुत बढ़िया रहेगा। आई थिंक आपका पास्ट को माँ जस्ट एक चुटकी में रिवील किए है कि आपके मन में अनसर्टेनिटी है, और माँ कहते हैं कंफर्ट हर्ट्स। जो काली के भक्त है, जो काली की बेटी या फिर बेटे हैं, वो लोग कभी कंफर्टेबली नहीं जी सकते बिकॉज हमारे मॉम जैसे है हम भी वैसे ही है, राइट। सो आई थिंक वी आर समवन हु ऑलवेज लव्स टू डू थिंग्स, हु ऑलवेज लव्स टू एक्सप्लोर, हु ऑलवेज थिंग्स आउट ऑफ द बॉक्स। और हम लोगों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई भी तंत्र हमारे ऊपर वर्क नहीं करता है, किसी की बुरे नज़र काली माँ के भक्त के ऊपर नहीं असर करता है। सो कई कबार शत्रु भी हैरान हो जाते हैं, मैंने इतना पोक किया, इसको कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे माँ हैं, राइट। सो यू नो, लाइक आई एम सेइंग इन दैट वे, लाइक एज इफ यू हैव अ वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल मॉम,
सो वैसे ही विश्व माता माँ कह रहे हैं कि माँ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, घने अंधेरे में भी आप जा सकते हो। जब आप रास्ते पे निकलेंगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर आप इस टाइम पे एम्प्टी होके बैठे हो, फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्दी मदद मिलेगा, बहुत जल्दी आसान फील होगा, बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है। ओके, विश्व माता माँ अक्सर एक ऐसे कंफ्यूजन्स का बात करते हैं, लाइक जिसका कोई आंसर, जिसका कोई जवाब नहीं, कोई एक्सपर्ट्स इसका जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ आपके अंदर जो ब्रेवरी है, जो साहस है, वो कंटेजियस है और वही आपको ये आंसर्स दे पाते हैं। तो आई थिंक आप जो काम करने वाले हो इसका कोई नतीजा नहीं है, ये एग्जैक्टली कैसे होगा, कैसे टर्न आउट होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। बट आपके गट फीलिंग को पता है कि जो भी होगा आप संभाल लेंगे, जिसके साथ भी आपका टक्कर होगा आप जीतेंगे, जहाँ पे भी आप जाओगे वहाँ वहाँ पे जाके आप राज करेंगे। आप सबके दिल जीतने के लिए यहाँ पे आए हो। आई थिंक यू आर मेंट टू get a fame and name. You are meant to get success. You are meant to get happiness. You are meant to get spiritual power. And you have started your work. Let's see. आपके फ्यूचर में क्या गाइडेंस मिल रहा है? चामुंडा माँ, देखिए चामुंडा माँ अक्सर आपको बताते हैं, मैंने बात किया था कि कोई तंत्र क्रिया काम नहीं करेंगे, आपको माँ प्रोटेक्ट करे तंत्र क्रिया से, ब्लैक मैजिक से। अगेन चामुंडा माँ जब आते हैं तब शायद आपको पता नहीं होता है कि कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा वक्त देना है, और उस प्रॉब्लम को सिर्फ सॉल्व आप नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को आप अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे। सो वॉच आउट फॉर नेगेटिव पीपल, वॉच आउट फॉर नेगेटिव ड्रामा, क्योंकि हो सकता है कि किसी के नेगेटिव कॉल आपके मन को बहुत सैड फील करवा सकते हैं, किसी के नेगेटिव बातों पे आप आ सकते हो, कोई आपको कन्विंस कर सकते हैं, कोई आपको खरीदने के लिए कुछ कह सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल कि किसके साथ आप बात कर रहे हो, किसको आप अलाउ कर रहे हो, किसके एनर्जी को आप अलाउ कर रहे हो और किसके एनर्जी के साथ आप थोड़ा सा दूरियां बना के रखे हो। आई थिंक देखिए ये जो मॉडर्न सोसाइटी है यहाँ पे सब कुछ बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपने फायदे के बारे अलावा कुछ नहीं सोचते हैं। तो आई थिंक आपके जो ऑनेस्ट, जो इनोसेंट, जो वनरेबल माइंड है, इसको पॉल्यूट करने के लिए कोई कोशिश करे, या तो हो सकता है कि आपके सामने, आपको पता है कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकता है, जो आपको गलत पथ पे लेके जा सकता है। आई ऑल्सो फील कि कुछ ऐसे दोस्त हैं जो वैसे तो अच्छे हैं बट कभी कभार डिस्कशंस कुछ ऐसे गंदे तरीके से चल जाता है कि आप भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सो बी वेरी केयरफुल कि कौन से दोस्त आपको क्या गुल खिला रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। एंड डिसिप्लिन, संयम एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाहे सामने वाले पर्सन कितना भी नीचे क्यों ना गिरे, चाहे सामने वाले पर्सन कितना भी गंदा काम क्यों ना करे, जब आप अपने कॉन्शियस माइंड के अंदर माँ चामुंडा का नाम लोगे तो कोई गलत काम का साथ नहीं देंगे, तो कहीं ना कहीं यू विल बी प्रोटेक्टेड। बट प्रोटेक्शन मतलब देखो ऐसा नहीं है कि कोई आके ब्लैक मैजिक करेगा और आपका ज़िंदगी तबाही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ब्लैक मैजिक के साथ साथ हम लोग बुरे इन्फ्लुएंस का बात करते हैं, बुरे संगत का बात करते हैं। आप सही हो, आपके मन में कोई गिले शिकवे नहीं है, किसी के बारे में बुरे नहीं सोचते हो, बट अगर कोई जानबूझ के आपको गंदे बात पे फंसाएंगे या फिर ऐसे बात करेंगे जो बहुत लजीजदार लगेगा आपको, बट जिससे आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा, जो नहीं हो आपको लोअर एनर्जी पे गिरा के वो सब एनर्जी शेयर करेंगे। सो कोई गंदे बात किसी के साथ मत कीजिए। जो लोग ऐसे फन वे में चैट करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ उनसे थोड़ा सा दूरियां बना के रखिए। हो सकता है आज आप बहुत अलग महसूस कर सकते हो, आपके मन में एक अर्जिस आ सकता है कि चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ बाहर का खाना खाते हैं या फिर सैलून में जाके कुछ कर सकते हैं या फिर कुछ और करें। बट नहीं, आज माँ कह सकते हैं, कह रहे हैं आपको कि प्लीज़ स्टे एट होम, घर में रहिए, घर का काम कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट कीजिए। इस टाइम पे और आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, इस टाइम पे और आप बहक नहीं सकते हो, इस टाइम पे और आप बेतुकी की बातों पे आप काइंड ऑफ लेके बैठ नहीं सकते हो। एंड आपको बहुत कॉन्शियस रहना है। फ्यूचर पोजीशंस पे माँ चामुंडा का कार्ड आया है, किसके साथ बात कर रहे हो, कौन से टॉपिक पे बात कर रहे हो, उस टॉपिक आपके मन में क्या असर डाल रहा है, हर कॉल पकड़ना इंपॉर्टेंट है या नहीं, किसके कॉल को आपको पकड़ना है, किसके कॉल को इग्नोर करना है। बेसिकली
माँ आपको एक टॉक्सिक मैस्कुलाइन से चौकन्ना रखने रहने के लिए कह रहे हैं कि एक ऐसे टॉक्सिक मैस्कुलाइन है जो अपने जाल में आपको फंसाएंगे, आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि प्लीज़ अब बहक मत जाइए, आप खुद को कंट्रोल कीजिए। चाहे कितना भी लालच आपके सामने आ रहा है, कितना भी लालची बनाने की कोई आपको क्यों ना कोशिश करे, अगर आप अपना संयम बना के चलेंगे तो कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना चामुंडा माँ कह रहे हैं कि एक प्रॉपर शेप पे आइए आप, यू कांट डील विथ नेगेटिव पीपल एनी मोर। माँ आपके लाइफ में कुछ इश्यूज को परमानेंटली रिजॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई टॉक्सिक मैस्कुलाइन पार्टनर हो सकता है, कोई टॉक्सिक मैस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, वो अपने आपके फैमिली में से भी कोई हो सकता है जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। आई थिंक वक्त आ चुका है कि आपको अपने लिए आवाज़ उठाना है, स्टैंड लेना है, बाउंड्री सेट करना है, किसी को अलाउ नहीं करना है, अपना एक्सेस उस पर्सन को नहीं देना है, राइट? आप तभी जाके जीत सकते हैं जब आप उस एनर्जी को हरा सकते हो। एनर्जी को हराना मतलब कंप्लीटली उस प्रोवोकेशंस पे अपना पैर ना फंसाना। प्रोवोक करेंगे लोग नीचे गिराने की कोशिश करेंगे हंसी मजाक से, बट प्लीज आपको पता है कि आप कौन हो, आपका एनर्जी क्या है, कौन सा सोर्स से आप आते हो। बेतुकी किसी भी बात अगर आपके ध्यान में आ रहा है और हो सकता है वो आपका ट्रॉमा है, तुरंत उसको आप कट ऑफ कीजिए। एक ऐसा डर लेके हम लोग चलते हैं, बार बार जब उसका बात सुनते हैं ना तो हम लोग बहक जाते हैं, हम लोग स्कैटर्ड हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। चामुंडा माँ उसी का बात का इंडिकेशंस दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपके मन में ट्रॉमा है, फिर से कोई उस ट्रॉमा को आपके जहन में ले आने की कोशिश करेंगे, वो एहसास डालेंगे, एहसास दिलवाएंगे, आपको डराने की कोशिश करेंगे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ किसी के बहकाने में मत आइए एंड कंट्रोल कीजिए खुद प्रेजेंट सिचुएशंस पे। प्रेजेंट सिचुएशन भैरवी योगिनी, या तो ये तो मतलब साफ बात है, भैरवी योगिनी मतलब कोई फेक चीज़ का कोई गुंजाइश ही नहीं है आपकी ज़िंदगी में। तो अब तो पूरी चीज़ क्लियर हो रहा है, जैसे विश्वमाता माँ ऑलरेडी रिवील कर रहे हैं कि देखो यू आर गोइंग टू विन अ बैटल। अब अनसर्टेनिटी है, लोग जानबूझ के इधर आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, या फिर आपको कॉर्नर किया गया है, या फिर आपकी परिस्थिति इस टाइम पे बहुत बहुत डार्क है, बट भैरवी योगिनी माँ कह रहे हैं कि आप किसी भी परिस्थिति में जीत सकते हो, आप अपने डर को पीछे हटा सकते हो। प्रेजेंट सिचुएशंस पे छलांग लगाना है, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको रफ्तार बढ़ाना है, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको अपना स्पिरिचुअल गेम को हाई रखना है, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको अपना मतलब रूट चक्र के ऊपर फोकस करना है। तो बेसिकली रूट चक्र जब ओपन हो जाता है तो पर्सन लीडर बन जाते हैं, फियरलेस बन जाते हैं, अनकन्वेंशनल तो हो ही आप, बट साथ ही साथ इनविंसिबल बन जाते हैं। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में हो, प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे यू आर अंडर कंट्रोल ऑफ समवन, किसी परिस्थिति के शिकार आप हो, या फिर किसी पर्सन के गिरफ्त पे आप हो, या फिर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, और इसीलिए भैरवी योगिनी माँ के आपका साहस बढ़ा रहे हैं कि देखो डरिए मत, बिकॉज ये आपके ज़िंदगी में आया है ताकि फ्यूचर में आप अच्छे से जी सकें। ये इस टाइम पे अगर आप डरेंगे तो पूरी ज़िंदगी आप डर के मारे चुप बैठेंगे। सो बेहतर यही होगा आपके लिए कि जो भी हो रहा है उसको फेस करो, फेस योर फियर। माँ अगर आपको कह रहा है कि कुछ फेक चीज़ को आपके लाइफ से रिलीज़ करने के लिए, तो रिलीज़ करें। किसी भी पर्सन को कट ऑफ करने से मत डरे, किसी भी चीज़ों को नो बोलने से मत डरे, किसी भी चीज़ों को रिलीज़ करने से मत डरे, क्योंकि आपका डर टॉक्सिसिटी को बढ़ाते हैं, आपका डर आपको काइंड ऑफ विश्वास करवाते हैं कि किसी के साथ आपको रहना है, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी अकेले नहीं बिता सकते। तो इस टाइम पे आप अपने ऊपर विश्वास रखें, आप मूव ऑन करें अपने टॉक्सिक पास्ट या फिर टॉक्सिक अटैचमेंट से, आप अपने साहस के साथ आगे बढ़ें,
कोई भी आपको पीछे ढकेलने की कोशिश क्यों ना कर रहे हो या फिर आपको इमोशनली फंसा क्यों ना रहे हो, आपको समझना है कि आपका गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, आपको कहाँ पे चलना है और किस तरीके से खुद को और अपग्रेड आपको करना है। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि आप गलत कर रहे हो, आपको काफ़ी बार अपने ऊपर शक होगा, आपको काफ़ी बार लगेगा कि पास्ट ही अच्छे थे, आपको शायद कुछ नया ट्राई नहीं करनी चाहिए, आपको सीख नहीं करनी चाहिए, जो हो रहा था उसी को लेके चलना चाहिए। बट माँ कह रहे कि कुछ नया करिए, लाइफ में चेंजेस लेके आइए, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के ऊपर भरोसा रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए। आप जितना ज़्यादा स्पिरिचुअली ट्यून्ड रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप निडर बनेंगे, फियरलेस बनेंगे, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को आप कट कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं माँ आपको कह रहे हैं कि खुद को पुश करें, आपके पैरों तले ज़मीन को माँ खींच लेते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप डरेंगे उतना ही ज़्यादा माँ डराएंगे। माँ आपके जिंदगी से वो जो आपके पैरों तले ज़मीन को क्यों खींच ली है, ताकि आप एक नए फाउंडेशंस पे जी सको। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है, कुछ नया ट्राई करना ही है, कुछ एक्सपेरिमेंट करना ही है, कुछ खुद को नए तरीके से डिस्कवर कीजिए। और जैसे ही आप डिस्कवर करेंगे, वैसे जो पुराने शेप में आप थे, चामुंडा माँ क्या बता रहे हैं कि फ्यूचर आपके लिए एक नया ब्रेक थ्रू आप लेके आएंगे, फ्यूचर में कुछ नया कर पाएंगे, फ्यूचर में आपको किसी के दबाव में रहना नहीं होगा, फ्यूचर में आपको किसी के मन मुताबिक चलना नहीं होगा, फ्यूचर में आप अपने मुताबिक चलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे। सो हो सकता है आपके पास पोटेंशियल है, बट आप शायद सोच रहे थे कि आपके पास कुछ नहीं है, शायद किसी ने आपको कन्विंस कर चुके थे कि आप क्या ही कर सकते हो। और आई थिंक उन लोगों के बातों को आप बहुत सीरियसली लिए थे, रिजेक्शंस को आप बहुत सीरियसली लिए थे, इसीलिए शायद आप खुद से कुछ नहीं करने के बारे में सोच रहे थे। आई थिंक आप इंतज़ार कर रहे थे कब कोई आएगा, कब कुछ होगा, कब चीज़ें सही होगा। बट अब माँ कह रहे हैं कि कोई नहीं आने वाला है, आपको खुद चेंज करना होगा, आपको अपने पथ खुद तय करना है। नहीं तो क्या, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, सबको अपना अपने बारे में सोच है। बट यहाँ पे आप माँ काली के भक्त सिर्फ नहीं हो, उनके बेटी या फिर बेटे हो, तो आप क्यों डरेंगे? जो होगा माँ संभाल लेंगे, जो भी होगा अच्छे के लिए कर रहे हैं माँ। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टेक अ लीप ऑफ फेथ, अपने भाग्य के ऊपर विश्वास रखें, माँ काली के ऊपर विश्वास रखें, कुछ तो नया करिए। और जैसे नया करेंगे आप, जैसे कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे आप, जैसे पुराने घर से बाहर आएंगे आप, पुराने रिश्ते, यहाँ तक कि कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचेंगे आप देखेंगे कि कितने बुरे पैटर्न में आप फंसे थे। आपको रियलाइज होगा कि आप फाइनली बाहर आ चुके हो टॉक्सिसिटी से, फाइनली एक खराब साइकिल से, किसी के वशीकरण से बाहर आ चुके हो, किसी के इन्फ्लुएंस से बाहर आ चुके हो। सो अगेन चामुंडा माँ का नाम लीजिए, क्योंकि चामुंडा माँ चंडन मुंडक ये दो असुरों का विनाश किए थे और डिवाइन फेमिनाइन प्रिंसिपल का एस्टैब्लिशमेंट किए थे। और चामुंडा माँ आपके अंदर एक प्रॉपर बैलेंस लेके आएंगे। आप इम्बैलेंस थे, जब डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी टॉक्सिक हो जाता है तब आप घमंडी हो जाते हो, तब आप फोर्सफुल हो जाते हो, तब आप इगोइस्टिक बन जाते हो, तब आप मैनिपुलेटिव बन जाते हो। और आपके अंदर ये सब क्वालिटीज़ को माँ कंट्रोल कर रहे हैं, आपको एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, आपकी ज़िंदगी को आरामदायक बना रहे हैं और आपको सही पथ पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि काली माँ का ये रीडिंग हम लोग, इस रीडिंग से हम लोग खुद को रेक्टिफाई कर सकते हैं। डेफिनेटली चामुंडा माँ जब आते हैं तब एक मैसेजेस लेके आते हैं कि प्रोबेबली यू आर बीइंग रियली इगोइस्टिक, लाइक आप सबके ऊपर चिल्ला रहे हो या फिर खुद के साथ बहुत डिसैटिस्फाइड हो, काम कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ बीइंग वर्क, बिजी रहने की कोशिश करो। बट ऐसे आप नहीं हो, आपका सोल का एक वैल्यू है, आप लोगों को कनेक्ट कर पाते हो, आप एक उद्देश्य लेके चल रहे हो। अगर आप बहक जाएंगे, अगर आप नेगेटिविटी के विक्टिम होंगे तो कैसे होगा? तो कहीं ना कहीं चामुंडा माँ आपको नेगेटिव होने से रोक रहे हैं, चामुंडा माँ किसी नेगेटिव लोग एंटर करने से रोक रहे हैं, आप मतलब एंटर करवाने से रोक रहे हैं आपको। कोई भी नया स्टाइल, कोई भी नई चीज़ से बहकाने के लिए माँ कह रहे कि कोई शायद आपको बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड हु यू रियली आर। और इसीलिए भैरवी योगिनी माँ क्या कहते हैं कि हम लोग क्यों बह जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि ओह वी हैव गॉट ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, एक ही इंसान है दुनिया में, शायद एक ही जगह बचा है, यहाँ पे कुछ मिल सकता है। नो, यू हैव प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस, यू हैव मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, यू हैव मल्टीपल पाथवे।
आपके पास बहुत कुछ है, आप देखते नहीं हो, आप ट्राई नहीं करते हो, अब आपको हमेशा ऐसा लगता है कि गिव अप कर लेते हो और कुछ नहीं हो सकता। ये माइंडसेट से ही माँ आपको बाहर लेके आ रहे हैं। सो चामुंडा माँ एक ऐसे इश्यूज को रिजॉल्व करेंगे जो शायद बहुत सालों से चल रहा है, और जो शायद आपको ऐसा लगता था कि कभी ये आपका परमानेंट क्रॉनिक, ये हो सकता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप का पार्ट आप कह सकते हो, टॉक्सिक वर्क पार्ट आप कह सकते हो, कि कभी आप खुद को सुधार नहीं सकते हो, आप आदत से मजबूर हो चुके हो सकता है एडिक्शन, आप पहले एडिक्शंस को एक्सेप्ट करते हो, उसके बाद एडिक्शंस आपको रूल करते हैं, नशा से भी आप बाहर आ सकते हो। तो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू टेक अ मेजर स्टेप, जो शायद आप पहले नहीं सोचते कि आप कभी वो स्टेप ले पाएंगे, अब कभी वो डिसीजंस ले पाएंगे। वो डिसीजंस जो भी होगा वो आसान तो नहीं होगा, बट आपको माँ कह रहे कि लीजिए डिसीजन। अगर आप सच में खुद को प्रूव करना चाहते हो, सच में अपने आप को समझना चाहते हो, तो डिसीजंस लेना है, बाहर आना है दलदल से। नेगेटिविटी के साथ आप एम्पैथाइज करके नहीं चल सकते हो। यू रियली नीड टू कट ऑफ ऑल दोज टॉक्सिक ड्रामेबाज फ्रॉम योर लाइफ, एंड यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे फोकस होनी चाहिए और किस तरीके से आप डाइवर्टेड हो रहे हो। हाँ, करना चाहते हो आप फ्लोर क्लीनिंग, और आपको फ्लोर क्लीनर कंपनीज फंसा रहे हैं, नहीं नहीं मेरे पास आओ, मैं, अरे भाई जो भी हो, एक उठाओ और क्लीन करो अपना फ्लोर, दैट इज योर वर्क। अब क्या ढूंढ रहे थे और क्या करने के बारे में सोच रहे थे? जब भी हम लोग ऐसे भटक जाते तब चामुंडा माँ आके हम लोगों को सीधा रास्ते पे आते हैं कि भाई तुम सुबह सोच के मतलब उठ के ही सोचे थे कि तुम फ्लोर क्लीन करेंगे, और अब तुम कंफ्यूज होके बैठे हो कि कौन से फ्लोर क्लीनर मुझे खरीदना है। उससे तुम्हारा 6 घंटा बर्बाद हो गया। तो फ्लोर कब क्लीन करेंगे? जल्दी से जल्दी ये सब छोटे मोटे काम को सॉल्व करो और मेन जो काम करने के बारे में सोचे थे वो करो। दैट इज एग्जैक्टली द वर्क टाइप ऑफ माँ चामुंडा, जो हम लोगों को बताते हैं कि देखो बहका रहे हैं ये लोग कि तुम ये खरीदो, उसके बाद कह रहे हैं कि ये खरीद, ये उससे भी ज़्यादा बेटर है, वो मत खरीदो, वो आके बोल रहे हैं ये खरीदो। तो दैट मीन्स योर माइंड इज गेटिंग डाइवर्टेड, वो शायद आपके लिए नहीं था। सो किस चीज़ को अलाउ आप कर रहे हो, कौन से थॉट को अलाउ आप कर रहे हो, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली कोई आपको बहका नहीं सकता, अल्टीमेट रियलाइजेशन आपका होगा, अल्टीमेटली आप सेफ रहेंगे, अल्टीमेटली आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो पहले से ही आप चौकन्ने रहिए कि कोई आके ऐसे बातें बोल सकते हैं, कोई भी बातों पे आपको फंसा सकते हैं, कोई भी आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ टॉक्सिक पीपल। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आप जीतेंगे, यही मैं बोलूँगा। आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय माँ चामुंडा, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ।